नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार बजट सत्र के चौथे दिन विधानसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा में वृद्धा पेंशन को लेकर दिए जा रहे जवाब के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। सामाजिक कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राजद के लोग कमीशन का काम करते थे। इसके बाद सदन में राजद विधायकों ने मदन सहनी चोर है की नारेबाजी की। इसके बाद वेल में आकर हंगामा करने लगे। सदन से बाहर मंत्री मदन सहनी ने कहा कि पूरे बिहार के अंदर 90 लाख लोगों को पेंशन योजना से जोड़ा गया है। विपक्ष फिर से नकदी प्रणाली लाना चाहता है, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने पारदर्शिता लाने के लिए खातों में पेंशन भेजे जा रहे हैं। बिहार विधान परिषद में बुधवार को सभापति की मंजूरी मिलने के बाद लोजपा का भाजपा में विलय हो गया। बता दें कि विधान परिषद में लोजपा की इकलौती विधान पार्षद और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू की पत्नी नूतन सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया था। नूतन सिंह के भाजपा में आते ही परिषद में अब लोजपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया। नूतन के लोजपा से भाजपा में शामिल होते ही विधान परिषद में अब पार्टी के 21 विधान पार्षद हो गए। हालांकि अब भी जदयू सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 23 सदस्य हैं। सीतामढ़ी जिले में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यहां दो अलग अलग घटनाओं में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। गोली मारने की इस घटना के कारण इलाके में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीएम सहित 14 लोगों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। पंचायत चुनाव में मतदाता सूची में हेरफेर के आरोप में इसे मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में चक्की सोहागपुर निवासी चंदन कुमार सैनी ने फाइल किया है। परिवाद में आरोप लगाया कि 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए अवैध तरीके से एक पंचायत में दूसरे पंचायत के लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब तस्कर को हथियार, कारतूस और शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 50 लाख रुपए भी बरामद किए। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर करजा थाना क्षेत्र के रसूलपुर इलाके में शराब धंधेबाजों के ठिकाने पर छापेमारी कर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में देर रात पंचायत में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक दिव्यांग की जान चली गई। अपराधियों ने सिंगौन थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे पंचायत में फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद वारदात स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृतक की पहचान रचियाई वार्ड संख्या 4 निवासी शत्रुघ्न पासवान के रूप में हुई है। आरा के गढ़हनी में सहंगी मोड़ के पास मंगलवार की रात मैट्रिक परीक्षार्थियों से भरा ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक परीक्षार्थी की मौत हो गई, जबकि ऑटो पर सवार 9 परीक्षार्थी जख्मी हो गए। सभी को इलाज के लिए गढ़हनी पीएचसी और सदर अस्पताल आरा भेज दिया गया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक दिनेश कुमार की पहचान सिकरहट्टा के कलागांव निवासी मंगरू चौधरी के बेटे के रूप में की गई है। बेगूसराय में देर शाम बड़ी सड़क दुर्घटना में मैट्रिक की परीक्षा देकर घर जा रहे 4 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। साथ में 6 छात्राएं घायल भी हैं। हादसा खुदावंदपुर में रोसड़ा मुख्य मार्ग SH55 पर 0 माइल स्थित हनुमान मंदिर के पास हुआ। रोसड़ा की तरफ से आ रही छात्राओं से भरी बोलेरो की सीधी टक्कर चेरिया बरियारपुर की ओर से जा रही पुष्कर बस से हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 4 छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। बोलेरो ड्राइवर समेत 6 छात्राएं गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने सभी को इलाज के लिए रोसड़ा भेज दिया है। बेगूसराय के पोखरिया में पुलिस को छापेमारी करना महंगा पड़ गया। शराब बेचने की गुप्त सूचना के आधार पर जब पुलिस मोहल्ले में पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया, ईंट पत्थर चलाया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसमें एक होमगार्ड जवान राजी कुमार बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि नगर थाना अध्यक्ष अभय शंकर भी चोटिल हो गए। इसमें एक टाइगर मोबाइल का एक जवान भी घायल है। वहीं एक महिला समेत 3 बच्चों को पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो महिला बच्चों को पीटने लगी। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मी उल्टे पांव मोहल्ले से भागने लगे। हालांकि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार के भोजपुर जिले में बालू लदे वाहन चालकों से अवैध वसूली में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी के आदेश पर इस मामले में थाने के एक ड्राइवर से 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहीं एक थानेदार सहित 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। 2 थानेदारों से शोकॉज भी किया जा रहा है। भोजपुर एसपी हरकिशोर राय ने इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि चांदी थाने के चालक और संदेश के एक होमगार्ड जवान सह चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुमला जिले में 5 साल के मासूम समेत एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। शव पर पिटाई और कुल्हाड़ी से वार के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि आरोपियों ने पहले सभी की लाठी डंडे से पिटाई की, उसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। मृतकों में मासूम के अलावा उसके माता पिता और दादा दादी शामिल हैं। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। वारदात की सूचना के बाद गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए। डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इस संबंध में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Mania flow rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे याद on the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकेसेत कोड़वा जंगल में पेड़ से फंदा बना प्रेमी जोड़े ने जान दे दी। घटना मंगलवार शाम की है, पर लोगों ने शव बुधवार की सुबह देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रेमिका के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर दी थी। इसके बाद लड़की अपने प्रेमी के संग भाग गई और जंगल में दोनों ने साड़ी का फंदा बना सुसाइड कर लिया। मृतकों की पहचान नरकी कला निवासी 18 वर्षीय कृष्ण उर्फ शिबू करमाली और 16 वर्षीय बेबी कुमारी के रूप में की गई है। दोनों में ही कुछ सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित 63 डीएसपी को एक साथ बदल दिया गया है। इनमें 20 अफसर ऐसे हैं जिन्हें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे पुलिस अफसर हैं जो पिछले कुछ माह से पद स्थान की प्रतीक्षा में थे। उत्तराखंड के चमोली में विगत 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद लापता लोहरदगा के किस्को प्रखंड के बेटहर चोरटांगी गांव के मजदूर ज्योतिष बाखला और सुनील बाखला का शव बरामद होने के बाद मंगलवार की देर रात लोहरदगा लाया गया। एम्बुलेंस की सहायता से लगभग 40 घंटे के सफर के बाद शव को उनके गांव तक पहुंचाया गया। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में बुधवार को सराफा व्यवसायी से छिनतई की घटना हुई।
पैदल दुकान जा रहे व्यवसायी से ज्वेलरी से भरा बैग छीन बाइक सवार 2 बदमाश भाग निकले। घटना डोमचार जयनगर रोड में हुई। व्यवसायी अपनी दुकान से महज 10 मीटर दूरी थे। बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बैग में कितने रुपए की ज्वेलरी रखी हुई थी। हालांकि माना जा रहा है कि लाखों रुपए की ज्वेलरी छीन बदमाश भाग निकले। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। व्यवसायी विकी कुमार अपनी दुकान में नीलम ज्वेलरी से जा रहे थे। इसी बीच यह घटना हुई। धनबाद के श्रमिक चौक के समीप गया पुल में देर रात एक ओवरलोड ट्रक गया पुल के गार्डर में फंस गया, जिसकी वजह से रात भर सड़क जाम रही। बुधवार की सुबह किसी तरह ट्रक को बाहर निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि धनबाद गया रेलखंड को सुरक्षित रखने के लिए गया पुल के पहले लगा हुआ गार्डर में पेरिसलदा ओवरलोड ट्रक में फंस गया, जिसके बाद धनबाद बोकारो रांची सड़क मार्ग पर वाहनों की कतारें लगी। घटना के बाद मौके पर रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए। क्षतिग्रस्त रेलवे गार्डर को मरम्मत करने की तैयारी चल रही है। वहीं ट्रेलर को भी हटा लिया गया है। वो पहले वाला ब्रिज से निकल गई गाड़ी, वो पुल भी निकल गया। मैं सोचा ये भी निकल जाएगा, मैं इसमें फंस गया। कहाँ से आप आए थे गाड़ी लेके? हम तो आ रहे हैं ठाकुरगंज से। कहाँ जाना था? जाना था टाटा जमशेदपुर। जमशेदपुर जाना था। कहाँ का गाड़ी है ये? गाड़ी देवरिया जिला का है, पकड़वा का। कहाँ का? देवरिया जिला। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।